हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दिस साइड एचआर सोनू चौरसे फ्रॉम स्टडी करियर कंसल्टेंसी। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, एचआर एंड ऑप्स राउंड कैसे निकालें, इंटरनेशनल एंड कस्टमर सर्विस का और बहुत सारे कंपनीज़ का। तो इस वीडियो में मैं सिंपली बताने वाला हूँ, फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, सबके लिए यही ऐसे ही देना है इंटरव्यू। तो नॉर्मली आपको वो बताना होगा, मैंने कुछ लिखा हुआ है। नॉर्मली आपको बताना होगा कि पहले अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा अपने नेम से, माय नेम इज़ दिस दैट, जो भी होगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एजुकेशन आपने बारे में बताना है, पूरा क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे आपने किया है, कौन से स्ट्रीम से किया है, ये सब डिटेल वाइज बताना है। इंट्रोडक्शन आपका मिनिमम 4 से 5 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि कोई रखता है अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड का, 48 सेकेंड का, 1 मिनट का भी नहीं रखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छे से बताओ कि कौन कौन आपके फैमिली में रहता है। उसके बाद आप हॉबीज़ बताओ अपने। हॉबीज़ देखो, हॉबीज़ वही बताओ जिसमें आप, जैसे कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है हॉबीज़ के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट के बारे में बोल दिए, कुकिंग के बारे में बोल दिए। लड़कियाँ लोग कुकिंग के बारे में बोलती है, तो कुकिंग के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ देंगे वो लोग। तो वो क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो कोई लोग होता है कि रीडिंग बुक्स, भाई रीडिंग बुक्स है तो तुम तो 10 बुक पढ़ ही होगे ना, नॉवेल्स पढ़े होगे, तो उस नॉवेल्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके ऑथर के बारे में। तो जो भी हॉबीज़ बताओ, सोच समझ के बताओ, और उस हॉबीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यदि बंदा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में क्या क्या बताएगा, अपने कंपनी के बारे में बताएगा, टेंडर के बारे में बताएगा, प्रोसेस नेम जैसे कि जो प्रोसेस में वर्क कर रहा है उस प्रोसेस के बारे में बताएगा, और उस प्रोसेस के बारे में ब्रीफली बताएगा। ब्रीफली मतलब ब्रीफली, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि भाई आप जिस कंपनी में काम किए हो, आपका प्रोसेस क्या था, आप मतलब किस वे में काम करते थे। उसके बाद आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था उस कंपनी में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोसेस यू यूज टू वर्क फॉर, कौन से प्रोसेस के लिए काम करते थे, ठीक है। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ योर क्वेरीज यू हैंडल, लाइक आप कौन से, क्योंकि कस्टमर सर्विस वाले में जनरली होता है कि आप किसी भी कस्टमर का किसी भी कस्टमर का आप, जैसे कि वो परेशान है तो उनको रिजॉल्व करना, सॉल्यूशन देना, प्रॉब्लम से उससे निकालना। जैसे चैट वाले हो, वॉइस वाले हो, तो वो चैट वाले वॉइस वाले चैट के थ्रू उनको प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, ईमेल के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। जो वॉइस के इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस, वो नॉर्मली वो लोग कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप किस टाइप के क्यूरीज को रिजॉल्व करते थे, ये भी पूछेंगे। उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजोल्यूशन यू नीड टू प्रोवाइड इंक्लूडिंग एवरीवन। अब ये पूछ रहा है कि आप कितने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते थे और कितने समय में रिजॉल्व करते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टारगेट क्या होती थी, टारगेट। अब टारगेट में जैसे कि सेल्स वाले होते हैं, सेल्स में भी टारगेट होती है। भाई किसी भी आप कंपनी में जाओगे, उस कंपनी में आपको नॉर्मली, भाई मैं गया किसी कंपनी में, कंपनी वाले ने बोला कि आपको 30,000 40,000 सैलरी देंगे, 50,000 सैलरी देंगे, और आप सोच रहे हो कि हम आराम से 1 महीना 2 महीना ऐसे ही कुछ किए बिना सैलरी देंगे, मिल जाएगा हमें। कोई कंपनी ऐसे नहीं देगा। आप कहीं भी जाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंपनी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको सैलरी मिलती है। कंपनी आपको ऐसे बैठाकर कभी भी कुछ खाना नहीं खिलाएगी, समझ रहे हो। तो कंपनी आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स कंपनी के लिए बहुत ही काम आते हैं। तो उसको लाइबिलिटी कभी मत बनाना, एसेट्स ही बनने रहने देना। और अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप ऐसा थिंकिंग करो कि मतलब ऐसा माइंडसेट रखो कि भाई आप कुछ भी आप अपना कंपनी को दोगे, कंपनी को भी लगेगा हाँ ये बंदे ने कुछ किया है, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट रखना, नेगेटिव माइंडसेट कभी नहीं रखना। सेल्स है वो या फिर नॉर्मल प्रोफेशनल जॉब हो, उसमें टारगेट होती है, ठीक है। अपने टारगेट्स बनाना। और यदि आप एक्सपीरियंस हो और छोड़कर किसी कंपनी के बारे में किसी कंपनी को छोड़ के आ रहे हो, तो नॉर्मली बताना है रीज़न ऑफ लिविंग, क्यों रीज़न ऑफ लिविंग। कभी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, ठीक है। नेगेटिव अगर लाइक एक्सीडेंट की वजह से लिव कर लिया, आपका जेन्युइन चीज़ बताना है कंपनी को। क्योंकि देखो, झूठ जितना बोलोगे उतना झूठ वो लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कैसे लड़के आते हैं, कैसे हरदम तो इंटरव्यू वो लोग लेते रहते हैं।
तुमको पता रहती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है, रीज़न ऑफ लिविंग में जेन्युइन रीज़न देना है। ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द लास्ट कंपनी, आपका लास्ट कंपनी में क्या कैसा एक्सपीरियंस था वो सारा बताना है कि आपने कितने साल वर्क किया, आपके क्लाइंट कितने थे, कैसे थे, आपके कलीग्स कैसे थे, आपके बॉस कैसे थे, आपको पूरा एक्सपीरियंस बताना है समरी में, उसको इलेबोरेट नहीं करना है, समरी में बताना है, छोटा मतलब शॉर्ट नोट में बताना है। अब देखो टारगेट में क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए। पहला पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। टारगेट में पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, इट मस्ट बी मोर देन 80% यूज टू अचीव ऑल द टाइम्स। अब देखो किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हो तो कस्टमर सर्विस इंटरनेशनल कॉल में लाइक फॉर एग्जांपल 80 कॉल आपके पास आए, 80 कॉल में 100% 100 कॉल हैं, 100 कॉल में आपको 80% आपका कस्टमर का लाइक प्रॉब्लम रिजॉल्व होना ही चाहिए, समझ रहे हो। ये नहीं कि 100 कॉल की है, 100 कॉल का क्वेरीज आया लेकिन आपका जो कस्टमर का प्रॉब्लम था केवल 5-10 ही हुआ, तो ये कंपनी के लिए आप कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो कंपनी में सर्वाइव तभी कर पाओगे जब आप जितने भी कस्टमर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 80% से ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है एवरेज हैंडलिंग टाइम इज़ 3 to 4 मिनट्स शुड बी डेफिनेट नंबर एज पर योर प्रोसेस। अब देखो एक कस्टमर को हैंडल करने के लिए अप्रॉक्स आपको 3 से 4 मिनट ही लेना चाहिए। यदि आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर्स को 5-6 मिनट लग जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हो 3 से 4 मिनट काफ़ी है किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रेंथ चेक करेंगे कितना मिनट में कैसे आप किसी भी कस्टमर को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है लॉग इन आवर्स, आप कितने घंटा किसी भी कंपनी को दे रहे हो, 8 घंटा, 9 घंटा, 7 घंटा, तो वो बताना है कि सर मैं इस कंपनी में इतने घंटा वर्क करता था और ओवर टाइम भी यदि आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ये भी बताना है कि आप ओवर टाइम करते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन, वी हैव टू इंश्योर दैट वी रिजॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम सो दैट द कस्टमर डज नॉट हैव टू कॉन्टैक्ट अगेन फ्रॉम दैट सेम प्रॉब्लम। अब ये भाई देखो ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों भाई? अब इसमें क्या है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को प्रॉब्लम, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपको कॉल किया, ठीक है। यदि मैं आपको कॉल किया तो आपको माइंड सेट में होनी चाहिए कि भाई मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। यदि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं फिर कॉल करूँगा, फिर नहीं मिलेगा मैं फिर कॉल करूँगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है किसी भी कस्टमर का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि उसका प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व हो जाए, उसे बार बार कॉल करना ना पड़े। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अब मेनली क्या होता है कि फ्रेशर्स के लिए एंड एक्सपीरियंस बोथ के लिए इंग्लिश की बात आती है। अब इंग्लिश में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, मेनली क्या होता है कि उनका ग्रामर चेक करने के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस चेक करने के लिए, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए। हाँ, प्रोनाउंसिएशन यदि आपको अपनी चेक करना है, बिहार वाले लोग होते हैं, फिर से 1-2 स्टेट ऐसे हैं, यूपी वाले होते हैं, उनका श और सम में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वर्ड डाल दूंगा, आप अपना टोन चेक कर लेना कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू का मैं डाल दूंगा और जितना भी मैं बताया पॉइंट सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अच्छे से चेक कर लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर और ये प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए, फ्लुएंसी चेक करने के लिए वो लोग क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए बोथ है, तो अच्छे से सुनना। पहला क्वेश्चन पूछते हैं डेली रूटीन के बारे में, और दूसरा हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद फ्रेंड। ये दोनों आपको सिंपल टेंस में होना चाहिए। सिंपल टेंस इन द सेंस कि आपको पास्ट टेंस में नहीं बोलना है। डेली रूटीन सुबह से सोकर उठे ब्रश किए, रात में सोए, खाना खाकर, तो शुरू से अंत तक आपको बताना है भाई आपने कैसे क्या किया। डेली रूटीन, हाउ डू यू स्पेंड योर डे विथ योर फ्रेंड। अब देखो पास्ट टेंस का क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, मैंने सारा क्वेश्चन नोट डाउन किया है, आप लोग भी ध्यान से पढ़ लेना। पहला है पहले कस्टमर सर्विस भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कस्टमर सर्विस पे आपको ध्यान रखना है बीपीओ क्या आता है, व्हाट इज़ बीपीओ, यदि आप बीपीओ इंडस्ट्री में आते हो। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बीपीओ की ज्वाइन करना चाहते हो। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कस्टमर सर्विस, 5-6 क्वालिटीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है।
व्हाट इज़ सोशल मीडिया। अब देखो सोशल मीडिया से याद आया, अब देखो बहुत लोग बोलते हैं सोशल मीडिया, ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, इट इज़ सोशल मीडिया, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन बोलते हैं सब, लेकिन ये क्वालिफिकेशन नहीं होता है, क्वालिफिकेशन। श पर और स पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोविड-19 सैनिटाइजर। हाउ डू हैव स्पेंड योर लास्ट बर्थडे। अब देखो लास्ट बर्थडे पास्ट टेंस में, तो आपको पास्ट टेंस में बताना है, प्रेजेंट टेंस में नहीं बताना है। हाउ डू हैव स्पेंड योर लाइक लास्ट वीकेंड, ये भी पास्ट टेंस में बताना है। व्हाट इज़ योर मेमोरेबल डे, ऐसे पूछते हैं। हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं कि अपने हॉबीज़ के बारे में बताओ, 5 मिनट के लिए बोलना है। तो ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन से ये फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, सबके है। तो तैयारी करो और कभी भी नर्वस ना हो। अगर नर्वस हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कभी भी मुझसे पूछ लो, ठीक है। बाय।